3 दिन में 3 हमले, 9 यात्रियों को मार दिया जाता है जिसमें शामिल एक 2 साल का बच्चा। डोडा में अटैक, ये नहीं रुकेगा, ये नहीं रुकेगा क्योंकि ये 35 साल से नहीं रुका है। जब तक आप लाइन ऑफ कंट्रोल पार नहीं करेंगे, कश्मीर में खून बहता रहेगा। पाकिस्तान से हमें अब कोई संबंध नहीं रखना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। जब पाकिस्तान घुटनों पे आएगा तब का तब देखेंगे। एक सिविलियन पे हमला होता है, उसके एक दिन बाद 9 यात्रियों को मार दिया जाता है जिसमें शामिल एक 2 साल का बच्चा। और अब डोडा में अटैक, एक आर्मी कैंप में, जिसमें 5 फौजी घायल और 1 स्पेशल पुलिस ऑफिसर घायल। इन कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने बहुत बड़ा गुनाह किया है, जघन्य अपराध किया है। मैं कब से चीख रहा हूं, हम लोग गलत प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। जब तक आप लाइन ऑफ कंट्रोल पार नहीं करेंगे, कश्मीर में खून बहता रहेगा। आप लाइन ऑफ कंट्रोल मत पार करिए, अगले 50 साल तक आप ऑपरेशन करते रहिए। 50 साल तक आएंगे, यात्रियों को मारेंगे, फौजियों को मारेंगे, पर्यटकों को मारेंगे, फिर से कश्मीरी पंडितों का जेनोसाइड, ये सारा लूप रिपीट होता रहेगा। सरकार एक्शन में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति को लेकर समीक्षा बैठक की है। बैठक में एनएसए अजीत डोवल भी मौजूद, एनएसए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल मौजूद। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि किस तरीके से मोदी जी ने भारत के पीएम पद के तीसरी बार शपथ लेने के बाद पाकिस्तान जैसे बौखला गया। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में कुछ बचे हुए आतंकवादी थे, उनको फिर से एक्टिवेट करते हुए भारत के जम्मू कश्मीर में बहुत ही ज्यादा तरीके पे अटैक करते चले जा रहे हैं। पहले एक श्रद्धालु से भरी हुई बस पे अटैक किया जिससे 9 से ज्यादा लोग मारे गए, जिसमें 9 साल का एक बच्चा भी था यार। उसके बाद 36 से ज्यादा लोग घायल भी हुए। उसके बाद अब आर्मी के कैंप के ऊपर हमला करते हुए 5 से 7 जवान घायल हो गए। और ये पाकिस्तानियों को, अब ये पाकिस्तानी ये चाह रहे हैं कि भैया अब हमें दुनिया के नक्शे से मिटाओ। ये जानबूझकर ऐसे कर रहे हैं। और जो मतलब कि मेजर गौरव आ रही है तो इतने चिढ़ चुके हैं इनके ऊपर कि अगर इनको है ना, इनको अगर आर्मी चीफ बना दिया जाए तो आधा पाकिस्तान तो यूं मिट्टी में मिला देंगे। आइए क्या कुछ कह रहे देखते हैं। ये पुंछ के एरिया में अटैक है, रजौरी के एरिया में अटैक। अभी कुछ समय पहले वो हमारे 5 फौजी भाई वीरगति को प्राप्त हो गए थे, वो स्पेशल फोर्सेज यूनिट पर अटैक हो रहा था। ये लगातार दर लगातार क्यों हो रहा है? इसका कारण क्या है? लोग कहते हैं सरकार नहीं रोक पा रही है, लोग कह रहे हैं कि साहब कुछ और करना पड़ेगा, कोई कहता है ये कर दो, कोई कहता है ये कर दो। आज मैं आपको बताता हूं एक्चुअली होना क्या चाहिए। 35 साल से हम लोग ऑपरेशंस कर रहे हैं कश्मीर में, कितने हजारों आतंकवादी मार दिए। राष्ट्रीय राइफल्स ने अकेले कितने मार दिए, बाकियों ने तो जो मारे मारे। लेकिन कभी हमने बैठ के एक बार सोचा है ये क्यों हो रहा है? बार बार ये क्यों हम लोग आतंकवादी मारते हैं, फिर पैदा हो जाते हैं, फिर मारते हैं, फिर पैदा हो जाते हैं, फिर मारते हैं, फिर पैदा हो जाते हैं, और ये सिलसिला कब रुकेगा? दोस्तों, वी हैव बीन सॉल्विंग द रॉन्ग प्रॉब्लम। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं गवर्नमेंट से, बार बार। आज तो मेरे पास प्लेटफॉर्म है, जब मेरे पास प्लेटफॉर्म नहीं था तब मैं बोलता था। मैं कब से चीख रहा हूं, हम लोग गलत प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। जब तक आप लाइन ऑफ कंट्रोल पार नहीं करेंगे, कश्मीर में खून बहता रहेगा। आप लाइन ऑफ कंट्रोल मत पार करिए, अगले 50 साल तक आप ऑपरेशन करते रहिए। 50 साल तक आएंगे, यात्रियों को मारेंगे, फौजियों को मारेंगे, पर्यटकों को मारेंगे, फिर से कश्मीरी पंडितों का जेनोसाइड, ये सारा लूप रिपीट होता रहेगा। अब इसके 2-3 कारण हैं पाकिस्तान ऐसा करता क्यों है। ये तो आप जानते हैं कि उसकी फौज लड़ना नहीं चाहती है, तो उसकी फौज ने पूरे का पूरा जो लड़ाई है भारत के खिलाफ, ये आतंकवादियों को आउटसोर्स कर दी, पैसा देकर। एक्शन में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति को लेकर समीक्षा बैठक की है। बैठक में एनएसए अजीत डोवल भी मौजूद, एनएसए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल मौजूद। और रिव्यू मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन की सारी जानकारी दी गई है, क्योंकि सर्च ऑपरेशन इस वक्त भी चल रहा है। अभी जो जानकारी मिल रही है, इस वक्त भी सर्च ऑपरेशन, जंगलों के अंदर आतंकवादियों की धरपकड़ चल रही है। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी क्षमता और ताकत के साथ काउंटर टेरर ऑपरेशन के ऑर्डर दे दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति पर गृह मंत्री अमित शाह और राज्यपाल मनोज सिन्हा से भी बात की है, और साथ ही यह भी कह दिया कि पूरी ताकत के साथ तैनाती की जाए, जितनी भी काउंटर टेररिज्म की हमारी जो ताकत है। उधर जम्मू में हमले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एनएसए से बैठक हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवादियों से
पूरी क्षमता से निपटने का निर्देश दे दिया है। मुशर्रफ ने जब आखिरी सांसें ली, पाकिस्तान में नहीं ली, उसने अपनी आखिरी सांसें दुबई में ली थी। और भी उनके जो जनरल हैं वो अपनी आखिरी सांसें पाकिस्तान में नहीं लेंगे। कोई ऑस्ट्रेलिया में बैठा है, कोई सऊदी अरब में बैठा है, कोई लंदन में बैठा है, कोई फ्रांस में बैठा है, कोई बेल्जियम में बैठा है। ये बाहर बैठे हैं सबके सब, ये रिमोट कंट्रोल से देश चलाते हैं। पहला कारण। दूसरा कारण, पाकिस्तान को यह पता है कि उसकी किस्मत तभी बदलेगी जब भारत के साथ उसकी बातचीत होगी, भारत के साथ रिश्ते नॉर्मलाइज होंगे। रिश्ते पाकिस्तान ने खराब करे, भारत ने नहीं करे, लेकिन अब पाकिस्तान को एहसास हो गया है क्योंकि उसकी इकोनॉमी टैंक कर चुकी है। आर्टिफिशियली उसकी इकोनॉमी को सपोर्ट करा जा रहा है। कभी इससे 2 रुपए ले लिए, कभी इससे 5 रुपए ले लिए, ऐसे पाकिस्तान की इकोनॉमी चल रही है। पाकिस्तानी इकोनॉमी अंदर से खोखली हो चुकी है बिल्कुल। इट इज नॉट अ केपेबल इकोनॉमी। पाकिस्तान कैन नॉट अर्न एंड ईट। अगर पाकिस्तान नहीं मांगेगा, पाकिस्तान नहीं खा पाएगा। इट इज अ लॉस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। मैं आपको सिंपली पुट बता रहा हूं इन फाइनेंशियल टर्म्स। पाकिस्तानी अटैक क्यों कर रहा है? पाकिस्तान एक अटैक करने का कारण, कई कारण है दोस्तों, कई कारण है। इसमें हिंदू हेट्रेड भी शामिल है, इसमें इंडिया हेट्रेड भी शामिल है, इसमें जितने भी लोग हैं यहां के डर के मारे निकल के भग जाएं यहां पे। जैसे कश्मीर वैली से पंडितों को निकाला था, अब जम्मू के जितने हिंदू हैं इनके ऊपर इतने अटैक करो कि यहां से पलायन शुरू हो जाए। यह सब एक बहुत बड़ा प्लान है। लेकिन एक और बात है यहां पे कि किसी तरीके से भारत को मजबूर कर दो कि भारत नेगोशिएशन टेबल पे आ जाए। 6 जवान समेत कुल 49 लोग जख्मी हुए हैं। कुपवाड़ा में शब्बीर अहमद नाम के एक ओवरग्राउंड वर्कर को पकड़ा गया है जो आतंकवादियों की मदद कर रहा था। उसके पास से हथियार भी बरामद हुए हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर इस वक्त ये है कि जम्मू कश्मीर के स्कूलों में राष्ट्रगान अनिवार्य कर दिया गया है। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। जम्मू कश्मीर के सभी स्कूलों में राष्ट्रगान जन गण मन अनिवार्य कर दिया गया है। असेंबली में स्कूल की शुरुआत, ये ऑर्डर आ गया, सर्कुलर आ गया है। ये बड़ी खबर है। राष्ट्रगान जम्मू कश्मीर के सभी स्कूलों में मैंडेटरी कर दिया गया है। केंद्र ने केंद्र शासित प्रदेश के स्कूलों को यह ऑर्डर, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट सर्कुलर, राष्ट्रगान के साथ स्कूल की शुरुआत असेंबली में पहले राष्ट्रगान होगा। हर सुबह 20 मिनट के लिए छात्र और शिक्षक जो इकट्ठे होंगे, सुबह की सभा की शुरुआत राष्ट्रगान के साथ होगी। छात्रों की देखा दोस्तों, पाकिस्तानी मतलब कि इतने मोदी जी आने से पता नहीं इनको क्या चूल मची और क्या नहीं, क्योंकि इनको पता है कि अगले 5 साल मोदी जी रहे तो बहुत ज़्यादा इनको नुकसान है। ये कांग्रेस के आने की वेट कर रहे थे पाकिस्तानी। क्यों? क्योंकि इनको आतंकवादी गतिविधियां करते आए, वहाँ से ब्लैक में कुछ भी ड्रग्स और ये गांजा बिंजा या पाकिस्तान से यहाँ पे स्मगल हो पाए, भारत की यूथ खराब हो पाए, या फिर भारत में जो भी जहाँ जहाँ बम ब्लास्ट होते, जो आतंकवादी ईजिली आ जा सकते थे, जिनको शरण मिलती थी जम्मू कश्मीर में, वो ईजिली आ जा पाए। तो इनकी ये सोच थी कांग्रेस की सरकार आने के बाद इनको पनाह मिलने वाली थी, फिर वो हुआ नहीं। और मोदी जी फिर से आने के बाद इनकी तो मतलब कि पूरी की पूरी फट चुकी है। ये कहने को दोहरा ही नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये पाकिस्तानी जिस तरीके से ना, मतलब है ना, हिजड़ों वाली हरकतें कर रहे हैं ना, ये मतलब कि नाम मर्दों वाली चीजें हो सकती है। आई होप दोस्तों आपको इनके बारे में क्या कुछ कहना कमेंट सेक्शन में भर के जाइएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।